हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर नंबर 17 है 9th क्लास के साइंस का। ओके, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ओके, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर कोई वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, लिंक में दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो फिर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकती हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से लिख लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, rewrite them correctly by changing either one or two words। That means यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, बताना स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग रहा तो आपको वन और टू वर्ड्स के ज़रिए आपको बताना है कि इसको सही करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो ये रॉन्ग है। तो आंसर क्या आएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को कट करना है और उसकी जगह लिखना है सीलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो आंसर बन जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन किडनीज, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर आएगा क्यूबोडियल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ट्यूबलेस ऑफ किडनीज, ठीक है। सी है हमारा, सी क्वेश्चन है, क्लोरेंशिमा हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर, तो आंसर होगा, ये भी रॉन्ग है आपका। आपको क्या करना है, ये सारी जो भी रॉन्ग बता रही हूँ ना, उसके सामने पहले आपको लिखना है कि ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा वाला जो है वो भी रॉन्ग है। आंसर होगा पैरेंशिमा हेल्प टू प्लांट टू फ्लोट इन वाटर। ओके, फिर डी है हमारा, स्ट्रेटेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर होगा नॉन स्ट्रेड मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। ई है हमारा, ई क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यू, तो ये भी रॉन्ग है। आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन पैरेंशिमा। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द ओड वर्ड एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ ओड। डैट मीन्स यहाँ पे आपको ओड करना है, यानी यहाँ पर आपको जैसे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए, इनमें से कोई एक वर्ड है, मीन्स अलग है, आपको वो अलग बताना है और रीज़न बताना है कि अलग क्यों है, ओड क्यों है। ओके, ओड वर्ड क्यों है। तो फर्स्टली क्वेश्चन ये है आपका कि एक्सलेम, फोलियम, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे सबसे जो डिफरेंट ओड है वो है मेरिस्टेमिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आपको ओड है, या आपको इस तरह लिख देना, आंसर एक्सप्लेन कर देना वाई, यानी आपको बताना है ना वाई इट इज़ ओड, तो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको पूछता है ये, ठीक है। 2 मार्क्स, आप 2 मार्क्स इस तरह मिलेंगे। फर्स्टली आप ओड वर्ड पे मिलेंगे और सेकंड आप वाई इट इज़ ओड, तो इस पे मिल जाएंगे 2 मार्क्स, 1 + 2 हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड बी है हमारा, एपिथेलियम, मसल्स फाइबर, नर्व फाइबर, एपिडर्मिस, तो यहाँ पे जो ओड है वो होगा एपिडर्मिस, और एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एपिडर्मिस इज ओड वन आउट बिकॉज इट इज़ अ प्लांट टिश्यू वेयर हैज़ other and animal tissue epidermis is group of cells which form the outer layer of the plants। okay, सी है कार्टिलेज, बोन, टेंडन और कार्डिक मसल्स, तो यहाँ पे ओड हो जाएगा कार्डिक मसल्स, और ये हो जाएगा वाइट इज ओड। एक्सप्लेनेशन आएगा, हार्ट इज अ मेड ऑफ कार्डिक मसल्स वेयर इज कार्टिलेज, बोन एंड टेंडन आर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। पहला है टिश्यू लीनिंग इनर सरफेस ऑफ माउथ, तो आंसर हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, बी है टिश्यू ज्वाइनिंग मसल्स आर बोन्स, तो आंसर आ जाएगा टेंडन्स। सी है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट्स, तो आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, डी है टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ स्टीम, तो आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्टेमिज्म। ये आगे जो लिखा हुआ है ना एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे जो लिखा है लेटरियल मेरिस्टेम, ये आपको बताना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, राइट द डिफरेंसेस, आपको डिफरेंस बताना है। फर्स्टली बताना है सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट, तो यहाँ पे आपको इसी तरह 2 कॉलम बता देने। सो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैं कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
इसके भी 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स है और इसके भी 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स है। तो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, आप लोग लिखना है, इम्पॉर्टेंट है ये, आपको डिफरेंसेस में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो आंसर है यहाँ तक। फर्स्टली आप यहाँ तक आंसर लिखो, फिर पॉइंट्स लिख लेना। तो राइट शॉर्ट नोट्स का पहला जो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, तो आंसर यहाँ से लेके तो आप यहाँ तक पहले तो आप ये वाले सारे पॉइंट्स लिखो, ये भी जो आपको 2 नज़र आ रहे हैं वो आप लिख लो कंटिन्यूअसली। फिर आपको ये 3 पॉइंट बताने ए, बी एंड सी। ओके, सो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो और लिख लो। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी, लिम। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिल्कुल शॉर्टली है, आप लोग लिख लो, हाईलाइट कर दिया मैंने, आप लोग लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सी, स्ट्रेडेड मसल्स। तो आंसर इसका भी शॉर्ट है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इजीली है, आप लोग हाईलाइट किया मैंने, आप लोग लिख लो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस। यहाँ पर आंसर आता है इट्स रिफर टू बिजनेस विच इज़ द डन कॉम्प्लीमेंट्री विच एग्रीकल्चर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री एंड सेरीकल्चर। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आंसर आपको इसका मैं दिखा रही हूँ, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, आप लोग लिख लें। ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा और फिर आप लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके लिए तो आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा दिया, आपको आंसर्स लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का एफ, सेरीकल्चर। सो आंसर इसके मिनिमम मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप पॉइंट्स लिखो। आंसर आपको लिखना है कि सेरीकल्चर रेफर्स टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन ऑर्डर टू गेट सिल्क। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि राइट शॉर्ट नोट्स बोला है, लेकिन आपको ये ब्रीफ क्वेश्चंस में पूछ सकता है और मिनिमम 3 से 4 मार्क्स के लिए, सो आप लोग को लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी थोड़े 1-2 पॉइंट जो बड़े हैं उनको आप शॉर्ट बनाकर भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो आंसर है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी रिफर टू टेक्निक्स इन विच artificial genetic modification and hybridization is done to living organisms so that plants and animals get improved characteristics in addition to their natural ones. Biotechnology and great impact on agriculture management which are as follows. First point है, it included tissue culture and genetic engineering. Second point है, it is used to grow cash crops which are resistant to pests. Third point है, it increases the ability of plants withstand environmental stress. Fourth point है, genetically modified crops are grown with the help of biotechnology which have greater nutritive values and there is decrease in loss of crops. ओके, सो यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स दिए गए थे 4, वो आप चारों लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच 2 मेन techniques are used in biotechnology? Why? So answer is here. Only 3 points are here. Okay, तो firstly हम आंसर देखेंगे, टिश्यू कल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट है, विच इज़ द विथ दिस टेक्निक endangered species of plant can be grown. Second point है, genetically modified crops and grown which are pest resistance have more nutritive values and there is decreases in loss of crops. थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स ग्रोन बाय दीज टेक्निक्स आर डिसीज फ्री एंड वायरस फ्री। ओके, 3 पॉइंट्स आपको लिख देने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस एग्रोटूरिज्म इन द क्लास एंड राइट अ प्रोजेक्ट ऑन एग्रोटूरिज्म सेंटर नियर बी प्रेजेंट इट इन द क्लास इन ग्रुप। सो आंसर इज हियर, यहाँ पे आपको इसके 5
6 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्टली आपको ये आंसर बताना है। ओके, फर्स्टली आंसर है, वी रिसेंटली विजिटेड साइबन एग्रो टूरिज्म सेंटर इज अहमदनगर, महाराष्ट्र। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड ग्रो ऑन अ लार्ज स्केल with the help of tissue culture. There are the separate laboratories where tissue culture techniques is being practiced. The main attraction included, first point है यहाँ पर mango, chiku, guava, coconut, custard apple and some other regional fruits trees. Second point है shade giving local of exotic attractive plants. Third point है ornamental and flowering plants. Fourth point है butterfly garden. Fifth point है medicinal plant garden. Sixth point है organic vegetable and fruits. Okay. ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म टिश्यू एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर। सो यहाँ पे आंसर्स आपको है, देख लो आप लोग। आंसर यहाँ से लिखे तो बस इतना ही है, आप लोग मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सम ओरिजिन, सम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एग्जाम्पल, वीवर ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ टिश्यू इज एन aesthetic and nutrient rich medium is called tissue culture. In the techniques, tissue from the source plant are taken and more kept in artificial environment in which it is can survive and grow. The cells grow and multiply in the environment, and after the hardening process, the plants get ready to be planted. सो यहाँ पे मैंने आंसर एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लिख लीजिएगा। अगर जो आंसर छूट जाए उसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रियरिंग ऑफ शिप्स इन द लाइफ स्टॉक जस्टिफाई द स्टेटमेंट्स। आंसर है livestock refers to the domesticated animals which are the reared to produce different commodities. Rearing of sheep of definitely and livestock, as sheep are raised by the peoples in order to get meat, milk and wool from them. It is a part of animal husbandry, and it is a practice so that the rare species can survive. Sheep are reared in particular climate, and farmers have to build finches and take good care to produce good amount of meat, milk and wool. ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आंसर आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, obtain information about the diversity of butterflies. Collect detailed information about what would have to be done to establish a butterfly garden in your school. सो आंसर इजी है, यहाँ पे 6 पॉइंट दिए गए, वो लिख लो 1 2 3 एंड 4 5। ठीक है, ये आपको ये सारे 5 6 पॉइंट तक दिए गए, यहाँ पे 6 पॉइंट है, सारे 6 पॉइंट आपको लिख लेने। आप जल्दी से, मैं रुक रही कुछ सेकंड के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज विजिट इन apiculture center and gather information about it. Answer, apiculture refer to artificial breeding of bees in a man-made hives. I recently visited an apiculture in the Pune where bees are kept in artificial bees hives. Our honey and beeswax is being extracted for them. Moreover, these bees help in pollination so that crops can be grown. Location where bees are kept is called apiary. Trained beakers are always there to take care of bees and behaviors. This is the very profitable business, as one side bees are kept from which honey and beeswax are extracted, and on other side these bees help in pollination. So a person can do both apiculture as well as farming side बाई साइड। सो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 17 जो है, अब क्वेश्चन चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का। जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के अंदर सारे हमने देख लिए, और उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसका आंसर का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। सो मैंने इस वीडियो के पीछे बहुत मेहनत किया, मैंने पीडीएफ बनाया ओनली फॉर यू गाइज, सारे आप लोग जितने भी स्टूडेंट ओनली के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर कोई अलग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, और फ़ोन का गलत यूज़ कभी ना करें। ओके।
सो यू अब आपका न्यू क्लासेस, यानी अगर आप 9th में अब जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके, सबकी रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो अब अगर आप 8 में होंगे तो 9th में आगे होंगे। सो ये 9th के ऊपर बेस्ड है। सो अपने सारे फ्रेंड को इस चैनल के बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं। सो वेरी हेल्पफुल ये चैनल जो है नाज़ एकेडमी एजुकेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कोई डाउट है आप कब कोई भी पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर कोई भी न्यू चैप्टर का वीडियो चाहिए होगा तो वो उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। सो बाय एंड टेक केयर। ओके गाइज।